चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम जनरलाइज्ड फॉर्म करेंगे टू फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म अगर निकालनी हो। ठीक है, अभी मैंने आपको सिखाया था अगर हमें a पता है, d पता है, कॉमन डिफरेंस पता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। आज हम nth टर्म, n कैन बी एनी नंबर, चाहे 100 हो, 500 हो, कुछ भी हो, तो वो उसके लिए एक फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूले की प्रैक्टिस मैं करवा रही थी आप लोगों को। तो अब थोड़े से बड़े नंबर लेंगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। हम एग्जांपल लेते हैं, एक मंथली सैलरी है एक आदमी की, तो उसका मान लो 8,000 रुपीज उसको हर महीने मिलता है। उसकी सैलरी है 8,000 रुपीज और 500 रुपीज की उसको इंक्रीमेंट मिलती है। हर साल उसको 500 रुपीज ऐड होते जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा 500 रुपीज उसकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे ना, a प्लस डी आ जाएगा, है ना। 8,000 प्लस 500 तो दैट विल बी 8,500। इसी तरह से 2 साल के बाद कितना होगा, 8,000 प्लस 500 प्लस 500 9,000 हो जाएगा। तो उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हेयर n इज 2, ठीक है। तो 2 माइनस वन कितना हो गया, 1 हो गया। 1 इंटू डी, जो पहली टर्म है a थी, दूसरी टर्म है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब n 2 है तो 2 माइनस वन 1 ही हो गया, इसलिए ये हो गई a प्लस डी। तो a प्लस डी कितना होगा, 8,000 प्लस 500, 8,500 रुपीज। मेरी आवाज स्लो आ रही है? अब ठीक आ रही है? ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बोल तो जोर से रही हूँ। अब ठीक आ रही है? अच्छा, ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून। तो ये मैंने आपको बताया कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी लगाएंगे तो a प्लस सेकेंड, a प्लस करवाया था उस दिन मैंने, वैसे दिया आपको भी। a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू डी, यही फॉर्मूला चल रहा है बेटा अभी भी। ठीक है, अब मैं आपको एक एक स्टेप करवा रही हूँ। n माइनस वन इंटू डी लगाना है। जैसे पहली टर्म है 8,000 रुपीज, ठीक है, कर लिया, नोट दिया, ओके। देखो पहली a जो है वो हो गया 8,000, d है 500, है ना। तो फर्स्ट टर्म तो आ गई a इज इक्वल टू 8,000। सेकेंड टर्म है a2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट में इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब आप इसमें n की वैल्यू लगाओ, यहाँ पे n है 2, a2 निकाल रहे हैं ना, तो ये हो गया 8,000 प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस वन ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू डी की वैल्यू है 500, तो ये आ गया 8,000 प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस वन को सॉल्व करो, 1 आ गया, 1 को 500 से मल्टीप्लाई करो तो 500, तो ये आ गया आपका 8,000 प्लस 500, ये बन गया 8,500। ये ठीक है ना, मैंने अभी वैसे भी आपको बताया 8,000 में 1 ईयर के बाद 500 ऐड करो तो 8,500 ही बन रहा था, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया n माइनस वन वाला, समझ आया। अब फिर से थर्ड टर्म निकालनी है। अब a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इसमें n की जगह हम 3 लगाएंगे, तो ये a3 इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n की जगह 3 माइनस वन और a की जगह 8,000 आ गया, 8,000 प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस वन ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 500, तो ये आ गया 8,000 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 3 माइनस वन इज 2, 2 इंटू 500 हो गया 1,000, तो 8,000 में 1,000 ऐड किया हमने, 9,000 रुपीज आ गया। ये हमने फॉर्मूला, हाँ वो तो आप कर चुके हैं ना। अब मैं आपको जनरलाइज, अब फिर लेट आने का यही नुकसान होता है ना अनमोल। अभी मैं यही बता रही थी कि हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला कर रहे हैं आज। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। वो तो था ना फर्स्ट सेकेंड टर्म, अब आप ध्यान से सुनते जाओ जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। मैं अभी बहुत बड़ी टर्म पे जाने वाली हूँ, इसलिए आप ध्यान से एक एक स्टेप सुनो। अब मैं फिर से बता रही हूँ, बीच में समझते जाओ इसको। a था 8,000, d था 500, ठीक है। अगर हम a प्लस d करके a1 निकालते हैं तो 8,000 प्लस 500 आ गया 8,500, ठीक है, मान लिया मैंने।
लेकिन उसको जनरलाइज्ड फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए एन ए की फॉर्मूला याद करो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। तो अब n की वैल्यू 2 है क्योंकि हमने सेकंड टर्म निकालनी है, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी की जगह a की वैल्यू लगाओ, n की वैल्यू और d की लगाओ, तो ये आ गया 8000 प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू 500। तो 2 माइनस वन होता है 1, 1 इंटू 500 इज 500, तो 8000 प्लस 500 दिस बिकम्स 8500 रुपीज। ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई when n is equal to 2। अब मैं n is equal to 3 पुट कर रही हूँ और a n is equal to a plus n minus 1 into d, यही फॉर्मूला, इसमें a की वैल्यू लगाओ, n की लगाओ और d की वैल्यू लगाओ। तो अब a3 is equal to 8000 प्लस n की जगह 3 आ गया, तो ब्रैकेट में 3 माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू 500। 3 माइनस वन होता है 2, 2 इंटू 500 हो गया 1000। अब 8000 में 1000 ऐड किया तो ये आ गया 9000। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अनमोल, आपको ये पता चल गया मैंने फॉर्मूला लगाया? वो मैंने आपको, वो पहला स्टेप था, मैं आपको सिखा रही थी कि सेकंड टर्म क्या होती है, भी डी उसमें ऐड ऑन होता जाएगा। अब हम उसको फॉर्मूला फॉर्म में यूज करना सिखा रहे हैं आज, ठीक है? अभी मैं आपको पूछूंगी कि 15 साल के बाद, तो 15 साल के लिए आप 15 बार डी डी ऐड नहीं करोगे, फॉर्मूला लगाओगे ये वाला। इज दैट क्लियर? अब अगली टर्म है A4। अब A4 आप लोग निकाल के मुझे बताओ कैसे आया और क्या आया। सब बच्चे फॉर्मूला लगा के इसको कंप्लीट करके मुझे बताओ। क्वेश्चन यही है, आपने A4 निकालना है, फोर्थ टर्म निकालनी है। यस, हाँ, यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया, शाबाश। अब समझ आया सबको? अब मैं आपको एक अगली टर्म में दे रही हूँ, A15 निकाल के बता। चलो A10 निकालो पहले, A10। अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा। ओके, और किस किस का हो गया बताते जाओ। हो गया, ओके ओके ओके, यस। अब मुझे लगता है सबका ही हो गया। 12,500 सबका आ गया आंसर। हरसिमर, हरसिमर आपका आया? ये गुरुशरण के नाम से हरसिमर ही है ना? हाँ, आपका आ गया आंसर। हरसिमर, आपका आंसर आ गया। ओके, सबका आ गया, वेरी गुड। अब आप निकालो A15। देखा, 2 मिनट में ही आप लोग सीख गए इसको, वेरी गुड। कितना आया? 15,000। सबका आ गया 15,000। अब फॉर्मूला लगाना आ गया सबको, वेरी गुड। फिर तो काम इजी हो गया हमारा। चलो एक और टर्म निकाल लो, A50 भी निकाल दो। एक 50, हाँ, कितना आया? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अनमोल का आया 49। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको आ गया, एक सम समझाया उसी में ही समझ गया, वेरी गुड। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं सीरीज दे रही हूँ आपको, 2, 7, 12, आगे डैश डैश डैश, ये सीरीज है, ठीक है? ये AP सीरीज है, 2, 7, 12, ठीक, ठीक है? आपने इसकी 10th टर्म फाइंड करनी है, फाइंड A10। नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये AP सीरीज है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं। जब मैं बता दूं ना कि दिस इज AP, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं। जब मैं पूछूंगी फाइंड आउट इफ इट इज AP और नॉट, फिर आपको चेक भी करना पड़ता है सारा। मैंने आपका काम आसान कर दिया, आधा काम मैंने करके दे दिया आपको। दिस इज AP, ओके? क्यों कट रही है आज, ऐसा क्यों हो रही है? ओके, अच्छा, आजकल मेरी जो ऑडियो आ रही है सबको सुन जाती है ना? तो मुझे कल भी मुझे एक बच्चे ने कल भी मैसेज किया था कि ये क्लियर नहीं थी, चली नहीं हमारे। परसों वाली बाकी बच्चों के पास चली, जब मैंने दोबारा भेजी चली गई थी। नहीं, मुझे जिसने भेजा था ना मैसेज, उसको मैंने भेजा है, पता नहीं किसने कहा था, उसी बच्चे को मैंने दोबारा भेज दी थी फिर। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी चलती क्यों नहीं है। पहले तो हमेशा चलती रही है, फाइल तो हमेशा ही इतनी लंबी होती है बेटा, रोज इतनी होती ही है। चलो चलो ठीक है, इसका आंसर दो मुझे। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12, कॉमा डैश 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 डैश। एक मिनट, अभी तक किसने नहीं दिया आंसर? संगीता कुमारी, आपको समझ आया ये? आपने क्या दिया आंसर? अच्छा, मैंने चेक नहीं किया। हाँ, सही है। हाँ, 47 इज राइट आंसर। किस किस का नहीं आया ये आंसर?
आ गया, वेरी गुड। किसी का नहीं आया तो बता दो, 47 नहीं आया तो। आपका नहीं आया संगीता, इसमें आपने फॉर्मूला लगाना है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। अब आपको पहले डी फाइंड करना है। ए तो आपको पता है फर्स्ट टर्म ए होती है, 2 इज द फर्स्ट टर्म, तो ए इज इक्वल टू 2। डी फाइंड करना है तो 7 में से 2 माइनस कर दो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 7 माइनस 2 इज 5, तो आपके पास डी भी आ गया। और n अपना 10 है, 10th टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू है 10। अब जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें आपने वैल्यूज लगानी है, n की भी, a की भी और d की भी। तो an की जगह a10 लिखो इज इक्वल टू a की जगह 2 आ गया प्लस ब्रैकेट में 10 माइनस 1, n की जगह 10 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज इनटू d की जगह 5। यहाँ तक समझ आ गया संगीता? बस अब इसको 10 माइनस 1 9 होता है, 9 इंटू 5 45, 45 में 2 ऐड करो 47 आंसर आ गया। अब समझ आया? ओके चलो अभी हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं, फिर थोड़े मुश्किल वाले, मुश्किल तो नहीं कहेंगे, अगली टाइप पे आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगी टर्म्स और आपने जो मैं पूछूंगी वो फाइंड करना है। मैं आपको वैल्यू दे रही हूँ, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। आपने फाइंड करना है an। a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। फाइंड an। d बेटा अभिजीत, d फॉर डियर, b आप b लिखते हो ना, b नहीं है ये d है। a स्मॉल a वैसे यूज करते हैं, स्मॉल a इज फर्स्ट टर्म, स्मॉल a कौन सा, ये अभिजीत ने ना कैपिटल A यूज किया है, हम इसके लिए स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं। स्मॉल a इज इक्वल टू 7, स्मॉल d इज इक्वल टू 3 एंड स्मॉल n इज इक्वल टू 8। हम कैपिटल नहीं यूज करते, इसमें स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं। 8, हाँ कितना आया? 28 कैसे आया? यस सबका आ गया 28। A8 is equal to 7 plus 7 into 3, 7 into 3 21, 21 plus 7 20। वेरी गुड। अगर किसी का ना आए ना आंसर तो मुझे पूछ सकते हो आप, फिर मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। सबका आ गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। a is equal to minus 18, n is equal to 10, an is equal to 0, फाइंड d। अब आपने d फाइंड करना है। a is equal to minus 18, n is equal to 10 and an is equal to 0, मतलब a10 is equal to 0। और आपने d फाइंड करना है इसमें। सब बच्चे म्यूट कर लो, जब आपने बात करनी हो तो अनम्यूट करके बात किया करो, फिर आपको सुनाई देगा, ठीक। d को फाइंड करने का फॉर्मूला बेटा इसी में से निकलेगा। आपका फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो ये वाला मैं समझा देती हूँ आपको। an की वैल्यू हमें जो वैल्यूज पता है ना उसकी जगह वैल्यू लगाते जाओ। हमें an पता है, an की वैल्यू है 0, तो an की जगह 0 लिखो। 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू मैंने दी है माइनस 18 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, 10 माइनस 1, n 10 है तो n माइनस 1 इंटू d हमें फाइंड करना है, तो d को d ही रहने दो। अब इसको सॉल्व करो। 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू डी। अब लीनियर इक्वेशन आ गई आपके पास। माइनस 18 दूसरी साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट साइड पे, तो 0 में ऐड हो जाएगा 0 प्लस 18। जब एक नंबर को हम साइड चेंज करते हैं, उसकी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो वो प्लस का, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये इधर आके 18 हो गया। 18 इज इक्वल टू 9 इंटू डी। जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है नंबर, वो दूसरी साइड जाके डिवाइड होता है, तो 9 उधर जाके डिवाइड कर दो। 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 ज़ा 18, कटिंग हो रही है इसकी, तो d इज इक्वल टू 2। ये आंसर आ गया। अब समझ आया? ओके। अब जो भी नंबर मिसिंग होगा फॉर्मूला यही लगेगा, आपको उसमें वैल्यूज लगानी है और जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है d इज इक्वल टू माइनस 3, n इज इक्वल टू 18 और an इज इक्वल टू माइनस 5। a फाइंड करना है यहाँ। क्या बेटा? मैं दोबारा बोलती हूँ। d की वैल्यू है माइनस 3, n इज इक्वल टू 18 और an इज इक्वल टू माइनस 5। आपने a फाइंड करना है, बताती हूँ। d की वैल्यू माइनस 3, n की वैल्यू 18 और a 18 इज इक्वल टू माइनस 5। ओके
सुशांत रॉन्ग है आपका आंसर। नहीं, a 18 की जगह -5 लिखो इज इक्वल टू a की जगह a ही लिखो प्लस ब्रैकेट में 18 -1 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू -3। नहीं वंदना, आपका भी रॉन्ग है। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है, आप उसको नहीं यूज करें। a 18 की जगह -5 नहीं लिखा होगा। थोड़ा सा गलत है। यस यस, अभिजीत का वंदना का सही आ गया। समझा देती हूँ, अब आप ध्यान से सुनो। आप फॉर्मूला लिखो a 18 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी की जगह a प्लस 18 -1 ब्रैकेट में इंटू -3। अब a 18 की जगह -5 था तो ये इक्वेशन आ गई -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 -1 किया 17 आया, 17 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -51। तो इक्वेशन बन गई -5 इज इक्वल टू a -51। अब -51 इधर आके प्लस हो जाएगा राइट लेफ्ट साइड पे, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। 51 पॉजिटिव है, -5 नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा। 51 में से 5 माइनस करो, 46 आ गया। 46 इज इक्वल टू a। अब क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन दूं? आपको आ जाएंगे, डोंट वरी, अभी मैं हेल्प कर दूंगी। जहां जहां आप अटकोगे मैं हेल्प करती जाऊंगी, ठीक है? फिर आ जाएगा आपको। आप तो बहुत जल्दी सीखने वाले बच्चे हो, आज फटाफट आपने वो भी सीख लिया था। चलो अगला क्वेश्चन है, a की वैल्यू -18.9। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डेसिमल वाला, कि दे दूं? चलो ट्राई करो आप। a की वैल्यू -18.9, d की वैल्यू 2.5 और an की वैल्यू 3.6। आपने n फाइंड करना है, d की वैल्यू वो, उसके बाद an की वैल्यू 3.6। यहाँ पे आपने n फाइंड करना है। नहीं, पॉइंट में नहीं, n तो पूरा नंबर ही आएगा। -18.9। हाँ, अभिजीत ने ये टाइप करके भी भेज दिया चैट बॉक्स में। अभिजीत, स्मॉल अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो आप। स्मॉल a इज इक्वल टू -18.9, स्मॉल d इज इक्वल टू 2.5 और an इज इक्वल टू 3.6। कोई बात नहीं, चलो कोई बात। चैट बॉक्स में चेक करो, अभी बताती हूँ, बाकियों को भी करने दो। यस, ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू। सेम नहीं आ रहा, सुशांत का भी रॉन्ग है, हरसिमर का भी रॉन्ग है। और कौन बोला था मेरा हो गया? ये बस डेसिमल से आप घबरा रहे हो, इतना मुश्किल है नहीं। आप फॉर्मूला में वैल्यूज लगाओ। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला है। an की जगह 3.6, a की जगह -18.9 और प्लस n-1, n क्योंकि अननोन है, n-1 इंटू ब्रैकेट क्लोज करके इंटू 2.5। अब इस इक्वेशन में -18.9 को देखो, जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको एक साइड पे छोड़ते हैं और बाकी उसके सारे नंबर 1 बाय 1 दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है? आपको अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं, फिर आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए था। ये आती है सबको। तो अब हमने क्या करना है, 18.9 इधर आके प्लस हो गया 3.6 पे, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 22.5। 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब 2.5 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। 22.5 अपॉन 2.5, इसको पॉइंट हटाना है हमने, तो 225 अपॉन 10 हो गया डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 10 इज इक्वल टू n-1। अब ये डिवाइड है तो इसको इनटू में चेंज करेंगे, 225 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू n-1। 10 से 10 कट गया, 25 से 225 की कटिंग करो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 इज 5, 5 9 जा, तो ये आ गया 9 इज इक्वल टू n-1। अब -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये आ गया 10। n की वैल्यू आ गई 10, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया? ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। मैंने सब में ना एक एक टर्म फाइंड करनी थी, डिफरेंट डिफरेंट लेके ये ऐसे ढूंढे हैं सब। अब मैं वैल्यूज दे रही हूँ। a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 105। यहाँ आपने n फाइंड करना है। यस यस, a इज इक्वल टू 35, d इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 105। बहुत इजी है ये, फटाफट निकलेगा। यस, मैंने 3.5 दिया था कि 35 दिया था? हाँ हाँ, 35 आएगा क्योंकि d 0 है ना,
अब इसमें ये बहुत इजी था, an इज इक्वल टू 35 प्लस ब्रैकेट में 105 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू 0। जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, तो 104 इंटू 0 इज 0, तो ये सिर्फ 35 बचा, तो an इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब यही वाले सम्स रिपीट करवाऊं कि आ गए सबको अच्छे से? ओके ठीक है, चलो ये ऑडियो सुन लेना, अगर फिर भी नहीं समझ आएंगे तो कल हम इनकी मंडे को फिर से और प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा चलो, अब अगला क्वेश्चन करो। 30th टर्म ऑफ द एपी फाइंड करनी है आपने। सीरीज है 10 7 4 डैश डैश डैश। इसकी 30th टर्म फाइंड करो। 30th 30वीं 30। आंसर भेजते जाओ जिस जिसका हो गया। कितना आया? नहीं, यस -70। नहीं बेटा, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। डी आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो डी कितना आया? -3 आएगा ना बेटा। 7 - 10 -3। अब निकाल लो, 29 आ गया, 87 आया ना। 29 को -3 से मल्टीप्लाई करो, -87। 10 - 87 कितना होता है? माइनस, यस आ गया सबका -77 आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2। ये मैंने आपको बता दी कि ये है एपी। हाँ, 10th टर्म ना, 11th टर्म। ओके, और बच्चों का क्या आया? 22। सबका आ गया 22? नहीं आया? अच्छा, 11th टर्म फाइंड करनी है आपने। मैंने सीरीज दी है -3 पहला नंबर, दूसरा नंबर -1/2, तीसरा नंबर 2, इस तरह से सीरीज है। तो यहाँ पे हमारे पास a है -3, d हम फाइंड कर लेते हैं। -1/2 में से माइनस करो -3 को, माइनस माइनस +3 हो गया, तो -1/2 +3। यहाँ पे 2 LCM आ गया, ऊपर आया -1 प्लस 2 3s are 6, 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया, 5/2। यहाँ तक समझ आ गया? 5/2 वैल्यू आ गई d की। अब हमें a पता है और हमें d पता है, और हमने a11 निकालना है, बस उसमें वैल्यू लगा दो। a11 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d में ये आ गया -3 प्लस ब्रैकेट में 10, 11 - 1 10 हो गया ना, 10 इंटू ब्रैकेट में 10 करके इंटू 5/2। अब 2 और 10 की कटिंग हो रही है, 2 5s are 10, तो ये आ गया 5 5s are 25, -3 प्लस 25, 25 में से 3 माइनस करो, 22 आ गया। अभिजीत क्वेश्चन नहीं सुना आपने? हमारा क्वेश्चन था 11th टर्म फाइंड करनी है हमने, A11 फाइंड करना है ऑफ द सीरीज -3 -1/2 2। अच्छा, अब समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, अब ये इंटरेस्टिंग है। मैं आपको सीरीज बता रही हूँ, उसमें एक टर्म मिसिंग है। एपी की सीरीज है ये, पहली टर्म है 2 और तीसरी टर्म है 26। क्या आप सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हो? हाँ, फर्स्ट टर्म 2, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? a इज इक्वल टू 2। फिर सेकंड टर्म होती है a2 इज इक्वल टू a प्लस d। ये हमें पता नहीं है, ठीक है? करो नहीं, बाकी बच्चे कर सकते हैं। अच्छा जी, बताओ क्या आया? सही है, 14 आएगा पक्का। बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो। क्वेश्चन है, हमने सीरीज हमें दी हुई है 2, मिसिंग टर्म है अगली फाइंड करनी है, और तीसरी टर्म है 26। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपका फोन आ गया था, क्या कह रही हो? आप लेफ्ट क्यों हुए थे? तो फोन सुनना जरूरी था। फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म मिसिंग और थर्ड टर्म 26। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो गई, और a2 इज इक्वल टू a प्लस d, ये हमने फाइंड करना है। और तीसरी टर्म हमें दी हुई है, तीसरी टर्म मीन्स a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें a पता है तो हम d फाइंड कर लेंगे। a की जगह 2 लगाया, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 2 उधर जाके 26 से माइनस हुआ, 24 आ गया, और 2 उधर जाके अब डिवाइड होगा 24 से, तो d इज इक्वल टू 24/2, कटिंग होके 12 आ गया। हमने फाइंड करना है a2 में a2 की वैल्यू है a प्लस d, तो a 2 है और d हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 12, सो 2 प्लस 12 दिस इज 14। ठीक है,
एक क्वेश्चन और करते हैं। ए मिसिंग है, फर्स्ट टर्म नहीं पता हमें, सेकंड टर्म पता है। A2 इज इक्वल टू 13 और A4 इज इक्वल टू 3। A2 इज इक्वल टू 13, A4 इज इक्वल टू 3। हाँ दे रही है, अब सुन गई ना, आप करो। A2 इज इक्वल टू 13, A4 इज इक्वल टू 3। आपने फाइंड करना है A और A3, दो चीजें फाइंड करके मुझे बतानी है। A फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। ओके, वेट करो 2 मिनट बाकियों को। सेकंड टर्म 13, आपको फर्स्ट और थर्ड दोनों, पहले फर्स्ट बताओ चलो। हम्म, ओके, सही है। रमित का भी सही है, आपका भी सही आ गया। और किस किस का आ गया सही? सुशांत को नहीं समझ आया, और किसको नहीं समझ आया? अच्छा चलो, अब आप ध्यान से सुनो, इसको हमने क्या करना है, हमें ए फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। दो क्वेश्चंस है इसमें। पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। हमारे पास सेकंड टर्म है और फोर्थ टर्म है, तो हम उनके फॉर्मूले यूज करेंगे। A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। कितना हुआ? A प्लस डी। तो A प्लस डी हमें गिवन है 13। इसी तरह से फोर्थ टर्म हमें पता है, A4 का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी मीन्स A प्लस 3D, है ना? तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। आपको सॉल्व करनी नहीं आती होंगी ना, ये तो 2 इक्वेशन सॉल्व करनी आती है आपको? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। दो इक्वेशंस आ गई, A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। यहाँ तक हो गया सबका? यहाँ तक समझ आ गया? तो अब इन दोनों इक्वेशंस में A, पहली में भी A है, दूसरी में भी A है, तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस कर दें, A में से A माइनस हो गया, D में से 3D माइनस हो गया, 13 में से 3 माइनस हो गया, तो A से A माइनस होके 0 हो गया। D में से माइनस 3D करेंगे तो माइनस 2D आ गया, और 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आ गया। अब D इज इक्वल टू माइनस डी इज इक्वल टू 10/2, कटिंग होके आ गया 5। माइनस डी इज इक्वल टू 5, मतलब D इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब -5 की वैल्यू फर्स्ट टर्म में क्या था? A। तो फर्स्ट टर्म तो हमें नहीं पता ना, सेकंड टर्म में कहाँ लगाएंगे इसकी वैल्यू, D की वैल्यू? आप पहले थर्ड टर्म निकाल लो बेशक। थर्ड टर्म में A प्लस 2D, 18 प्लस 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 हो गया -10। तो 18 में से 10 माइनस करो 8, थर्ड टर्म आ गई 8। इसी तरह से ये A -5 इज इक्वल टू 13, क्योंकि A प्लस डी हमें सेकंड टर्म पता है ना, सेकंड टर्म है A प्लस डी इज इक्वल टू 13। अभी हमने D की वैल्यू निकाल ली है, वो कैलकुलेट हो गया। D की वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो A -5 इज इक्वल टू 13, -5 उधर जाके 13 में ऐड हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18। ये आ गई सेकंड टर्म। अब समझ आ गए? मुझे लगता है आपको 2 इक्वेशंस नहीं सॉल्व करनी आती है अभी, लीनियर इक्वेशंस 1 वाली की हुई है, इसलिए दिक्कत आ रही है। दिया आपको आ गया था? ये आ गया था इमरान को भी? और किस किस को नहीं आया है 2 इक्वेशंस? किस किस को नहीं इकट्ठी सॉल्व करनी आती, जैसे अभी बताई इन्होंने? अब तो आ गई, अब समझ आ गया ये क्वेश्चन? हरसिमर, अब समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? ओके, कोई बात नहीं। इस चैप्टर के बाद जब ये हम कर लेंगे ना, तो हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वो वाला चैप्टर भी कर लेंगे, ठीक है? हाँ, फिर आपको वो भी अच्छे से आ जाएगा। वो मेरे माइंड में था करवाना, लेकिन अभी ये सीरीज का शुरू कर लिया है, तो इसके बाद करेंगे, ठीक है? मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि आपको नहीं आता होगा, तो पहले वही करवा देती। कोई बात नहीं, यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, तो मैं वैसे समझा दूंगी, ठीक है? चलो, बाकी फिर मंडे को मिलते हैं फिर से। और सब बच्चे ट्राई किया करो कि पूरे 1 बजे से पहले पहले ज्वाइन हो जाया करो। 5 मिनट मैं रिजर्व रखती हूँ कि ज्वाइनिंग टाइम आपका, लेकिन फिर वेट करनी पड़ती है, आप लोग लेट आते हो। ओके ओके, अच्छा अच्छा, वो आज मुझे थोड़ी गलती लगी थी, मैं भी आज तो मैं भी 4-5 मिनट मैं भी लेट थी आज ऐसा।